जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अभिषेक एजुकेशन स्टडी में। तो आज के हम लोग इस वीडियो में देखेंगे क्लास 11 हिस्ट्री क्वेश्चन बैंक का चैप्टर। आज हम लोग 7 का एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, ये हमारा लास्ट चैप्टर है। तो आइए समय को देरी न करते हुए करते हैं वीडियो की स्टार्ट। हमारा पहला क्वेश्चन देखिए क्या रहा है। प्रथम विश्व युद्ध की अवधि क्या थी? ऑप्शन देखिए क्या रहा है। 1913 से 1917 की अवधि, 1914 से 1919 की अवधि, 1914 से 1918 की अवधि, और डी है 1916 से 1919 की अवधि। तो पहला का हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर, 1914 से 1918 की अवधि थी। दूसरा क्वेश्चन देखिए हमारा कह रहा है कि चीन किस महादेश में स्थित है? ऑप्शन है एशिया, यूरोप, अफ्रीका, डी है अमेरिका। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर, एशिया महादेश में स्थित है। ठीक है, आज फटाफट क्वेश्चन को ख़त्म करते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 नंबर, मंचू राजवंश चीन में स्थापित हुआ। ऑप्शन है 1633 में, 1644 में, 1677 में, 1544 में। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर, 1644 ईस्वी में। ठीक है, चौथा नंबर का क्वेश्चन देखिए हमारा कह रहा है जापान में औद्योगिक प्रदूषण के खिलाफ पहला आंदोलन कब छेड़ा गया? ऑप्शन है 1897 ईस्वी में, 1899 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में, और डी है 1886 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर, 1897 ईस्वी में। 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए हमारा कह रहा है 17वीं शताब्दी के मध्य तक जापान का कौन सा शहर दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर बन गया? ऑप्शन है ओसाका, क्योतो, एदो, और डी है निशिजिन। तो 5 का हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर, एदो। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर का रहा है आधुनिक चीन के संस्थापक किसे माना गया है? ऑप्शन है सन यात सेन, कांग यूबी, माओ त्से तुंग, और डी है हमारा लियांग किचाओ। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर, सन यात सेन, जो आधुनिक चीन के संस्थापक माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर का रहा है पीकिंग विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1905 ईस्वी में, 1902 में, 1907 में, डी है 1911 में। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर, 1902 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर, प्रथम अफीम युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई? ऑप्शन है नानकिंग संधि, शिमोनेसेकी संधि, पीकिंग संधि, और डी है टाइपिंग संधि। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर, नानकिंग संधि हुई। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन का रहा है दूसरे विश्व युद्ध में जापान ने अमेरिका के किस स्थान पर हमला किया था? ऑप्शन है अल पासो, न्यूयॉर्क, पर्ल हार्बर, डी है शिकागो। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर, पर्ल हार्बर में। ठीक है, 10 नंबर का क्वेश्चन हमारा देखिए कह रहा है एशिया में पहली बार टोक्यो में ओलंपिक खेल कब हुआ? ऑप्शन है 1945 ईस्वी में, 1964 ईस्वी में, 1956 ईस्वी में, और डी है 1931 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर, 1964 ईस्वी में हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? 1912 ईस्वी में, 1928 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में, और डी है 1921 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर, 1921 ईस्वी में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है जापान की पहली रेल लाइन किन बंदरगाह के बीच बिछाई गई? ऑप्शन है कोबे ओसाका, टोक्यो नाहा, टोक्यो योकोहामा, और डी है योकोहामा बोमा।
तो 12 का हमारा जो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर, टोक्यो योकोहामा। ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए हमारा क्या रहा है, जापान में पहली बार महिलाओं ने मतदान किया। ऑप्शन है 1944 ईस्वी में, 1949 ईस्वी में, 1955 ईस्वी में, 1946 ईस्वी में। तो 13 का जो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर, 1946 ईस्वी में। ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है, मंचू राजवंश की समाप्ति के उपरांत किसके नेतृत्व में चीन में गणतंत्र की स्थापना हुई। ऑप्शन है चियांग कैशोक, सन यात सेन, कांग यूई और डी है बक क्लेटन। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर, सन यात सेन। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर। 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए हमारा क्या रहा है, सन यात सेन ने 1905 ईस्वी में जापान में किस संस्था की स्थापना की थी। ऑप्शन है तुंग मेग हुई, बी है कुओमिंतनांग कुआंग और डी है टाइपिंग टाइनिंग। तो 15 का जो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर, तुंग मेंग हुई। ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन हमारा है क्या रहा है, चीन की सबसे प्रमुख जातीय समूह है। ऑप्शन है कान, हान, चान, फान। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 16 का ऑप्शन बी हान। 17 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या रहा है, जापान की संसद है टाइड, डैड, टाइड, डाई। तो 17 का हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर, जापान की संसद क्या है, टाइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर क्या रहा है, जापान को अपने में से एशिया को निकाल फेंकना चाहिए, यह कथन किनका है। ऑप्शन है मियाके सेतासुरे, तनाको सोजो, एमोरी और डी है फुकुजावा युकिची। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर, फुकुजावा युकिची की। ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन हमारा देख रहा है, ताइवान चीन से कब अलग हुआ। 1949 में, 1943 में, 1959 में। यहाँ थोड़ा टाइपिंग में थोड़ा गलती हो गया। ठीक है। यहाँ डी होना चाहिए था, डी है 1941 में। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, 1949 ईस्वी में। ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए हमारा क्या रहा है, जापान आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन थे। ऑप्शन है ब्रिटिश, स्पेन, पुर्तगाली, अमेरिका। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी पुर्तगाली। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या रहा है, अफीम युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ। ऑप्शन है चीन और जापान के बीच, चीन और ब्रिटेन के बीच, जापान और ब्रिटेन के बीच, चीन और अमेरिका के बीच। तो 21 का हमारा जो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर, चीन और ब्रिटेन के बीच। ठीक है। 22 नंबर का देखिए क्वेश्चन हमारा क्या रहा है, प्राचीन चीन का महानतम इतिहासकार किसे माना गया है। ऑप्शन है सीमा छियन, लिमांग किचाओ, कुमे कुनितके, लुइस फ्राई। तो 22 का जो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर, सीमा छियन को प्राचीन चीन का महानतम इतिहासकार माना गया है। ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन देखा रहा है, साम्यवादी नेता ट्रस्ट की किस देश के थे। ऑप्शन है जापान, रूस, चीन, इटली। तो 23 का जो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर, रूस के थे। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर, जापान में शोगुन शासन कब समाप्त हुआ। ऑप्शन है 1865 ईस्वी, 1866 ईस्वी, 1867 ईस्वी और डी है 1868 ईस्वी। तो 24 का जो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर, 1867 ईस्वी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर, टोक्यो से योकोहामा तक रेलवे लाइन कब बिछाई गई। ऑप्शन है 1970 ईस्वी, 1971 ईस्वी, 1972 ईस्वी में और डी है 1973 ईस्वी में। तो 25 का हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर, 1973 ईस्वी में। ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए हमारा क्या रहा है, क्योटो का नया नाम क्या है।
ऑप्शन है ओसाका, टोक्यो, नागोया, सिडनी। तो 26 का जो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर, ओसाका नाम है। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए करा है, जापान में किसका शासन था? ऑप्शन है मंजू सम्राट, शिकोकू, मुनरो, सुजुकी। तो 27 का जो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर, शिकोकू का जापान में शासन था। ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, जापान कहाँ स्थित है? अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। तो 28 का हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी, जापान एशिया में स्थित है। ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, चीन में ताइपिंग विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है हुंग सियू चुआओ, हिंग यूंग सुंग, तनाको सोजो, और डी है यूचुकी। तो 29 का हमारा जो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर, हुंग सियू चुआओ। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 30 नंबर कह रहा है कि जापान और चीन किस क्षेत्र के राज्य हैं? ऑप्शन देखिए कह रहा है सुदूर दक्षिण, सुदूर पूर्व, सुदूर उत्तर, डी है सुदूर दक्षिण। तो 30 का हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, सुदूर पूर्व। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 31 नंबर, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार कब कायम हुई थी? ऑप्शन है 1949 ईस्वी में, 1947 ईस्वी में, 1946 ईस्वी में, डी है 1945 ईस्वी में। तो 31 का जो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर, 1949 ईस्वी में। ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, 1973 में कुल राष्ट्रीय उत्पाद के मामले में ताइवान पूरे एशिया में कितने स्थान पर रहा? ऑप्शन है प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान, और डी है चतुर्थ स्थान। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, द्वितीय स्थान। 33 नंबर क्वेश्चन देखा रहा है, जापान ने 1910 ईस्वी में कोरिया पर जबरन कब्जा कर लिया है, जिससे किस राजवंश का अंत हुआ? कह रहा है जापान ने 1910 ईस्वी में कोरिया पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया है, जिससे किस राजवंश का अंत हो गया? ऑप्शन है जोसोन राजवंश, मंजू राजवंश, चिवांग राजवंश, और डी है छिग राजवंश। तो 33 का जो हमारा राइट आंसर आ जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर, जोसोन राजवंश का अंत हो गया था। ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए हमारा कह रहा है, कोरिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? पार्क खान है, पार्क खान, किम डे, किम से हंग। तो 34 का जो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर, पार्क खान है। ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए हमारा कह रहा है, 19वीं सदी में कोरिया में किस वंश का शासन था? ऑप्शन है वासन वंश, जोसन वंश, शोगुन, जेसुट वंश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर, जोसन वंश। ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन 36 नंबर कह रहा है, चीनी साम्यवादी दल से पराजित होने के बाद चियांग कई शेख कहाँ भाग गए थे? ऑप्शन है कोरिया, अमेरिका, जापान, ताइवान। तो 36 का हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी, ताइवान। ठीक है। तो ये रहा हमारा 36 क्वेश्चन, और इस वीडियो के साथ हिस्ट्री का क्वेश्चन बैंक हुआ समाप्त। ठीक है। तो आप लोग देखिए और बढ़िया से याद कीजिए। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।